स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम रिट लेवल फर्स्ट की ज़बान फर्स्ट उर्दू की आंसर की के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू ली है तो ये वीडियो आपके लिए खास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न था, इब्तदाई दर्जात में ज़बान की तदरीस के आम मकासिद मदरजा जेल में किस पूरे तौर पर बयान किए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दूसरा प्रश्न था, मैरूजी सवालात की किस्म नहीं है। इसका सही आंसर होगा तवील मजमूनी सवालात। तीसरा प्रश्न था, तवील जवाबी सवालात की खामी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मदरजा वाला सभी। ऊपर के तीनों ऑप्शन में दी गई खामियां तवील जवाबी सवालात की खामियां हैं। चौथा प्रश्न है, जांच के किस तरीके में किसी फ़र्द से रूबरू गुफ्तगू करके जरिए मालूमात की जांच ली या की जाती है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरव्यू। इंटरव्यू के माध्यम से आमने सामने हम किसी से उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, मदरजा जेल में उर्दू ज़बान की तदरीस के बुनियादी मकासिद में से नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गाना सिखाना। फिर एक इक्तिबास दिया गया था और उस पर मबनी कुछ सवालात थे, जिसमें से एक सवाल था, लफ्ज़ फ़ानी के क्या मायने हैं। फ़ानी के मायने होता है मिटने वाला, ख़त्म होने वाला। अगला प्रश्न था, दर्ज बाला इक्तिबास में गुरु नानक ने इंसानों का आपसी रिश्ता किस चीज़ पर कायम होना बताया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहब्बत पर। मोहब्बत का मुतजाद यानी विलोम शब्द क्या है। इसका सही विलोम शब्द है मोहब्बत का नफ़रत। अगला प्रश्न था, रफ्ता रफ्ता इनकी ये तालीमात एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर गई जिसके मानने वाले कहलाए। गुरु नानक के मानने वाले सिख कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लफ्ज़ हकूक़ का वाहिद है यानी एक वचन बताना है। इसका एक वचन होगा ऑप्शन ए, हक। हक हकूक़ का एक वचन या फिर वाहिद कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह फ़ैल जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म होता है कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ़ैल हाल यानी वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, दर्ज जेल जुमलों में से किस जुमले में फ़ैल मुस्तकबिल है। इसका सही आंसर होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे फ़नकार रोज़ रोज़ पैदा नहीं होंगे। मुस्तकबिल यानी भविष्य काल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसमें आम है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सी, दरख्त। बाकी के तीन ये इसमें खास के उदाहरण हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है इसे कहते हैं ज़मीर गायब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ज़मीर गायब। अगला प्रश्न है, दर्ज जेल में से किस जुमले में सिफ्त नहीं है। इसमें होगा ऑप्शन डी, आपकी वालिदा कहाँ है। बाकी के तीन में सिफ्त यानी विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। हमारे सामने 46 का प्रश्न था, वह सिफ्त जिसमें किसी दूसरे से लगाव जाहिर होता है उसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं सिफ्त निस्बती, जैसे जयपुरी चुनरी, जोधपुरी कोट वगैरह वगैरह। हमारे सामने अगला प्रश्न है, मदरजा जेल में से ज़मीर की किस्म नहीं है। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, मिक़दारी। बाकी के तीन ज़मीर की किस्म है। अगला प्रश्न है, राब्ता की अलामत है। राब्ता की अलामत है ऑप्शन सी, ये राब्ता की अलामत है। अगला प्रश्न जो एक मुहावरा है, फुकरे चुस्त करना मुहावरे का मतलब है। इसका वैसे तो अर्थ होता है किसी पर तंज करना वहाँ, लेकिन यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मजाक उड़ाना। किसी का मजाक उड़ाना इस प्रश्न का सही आंसर है जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, जब किसी का कौल इसी के अल्फाज में नकल किया जाता है तब कौन सी अलामत लगाई जाती है। तब वावेन लगाया जाता है। वावेन की अलामत ऐसे होती है। तो इसमें ऑप्शन
सी करेक्ट होगा। फिर एक इक्तिबास दिया गया था जिसमें से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से एक प्रश्न है, इस इक्तिबास की रोशनी में सही जुमले का इंतखाब कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऊपर के तीनों ऑप्शन जो कि हैं उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, जो एकदम सही बात है जो ऊपर दी गई है। उर्दू ज़बान के अदब को सभी मज़हब के लोगों ने मिलजुल कर मालामाल किया है, ये बात भी सही है। हमारी तहजीब अनेकता में एकता की मिसाल है, ये बात भी एकदम सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारे सामने अगला प्रश्न है, हमें हर कीमत पर अपनी तहजीब के इस रंग की हिफाजत करनी है में फ़ैल है। इसमें हमें फ़ैल बताना है कि कौन सी फ़ैल है। इसमें आएगा करनी है, इसमें फ़ैल है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, इसे बोलने, पढ़ने और समझने वाले हर मज़हब के लोग हैं। जुमले में लफ्ज़ लोग हैं, लोग क्या है? इसमें लोग आएगा फ़ाइल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। अगला प्रश्न है, इन सभी ने मिलकर इसके अदब को मालामाल किया है। जुमले में मफ़ूल है, यानी करम क्या है? करम बताना है हमें, इसमें करम कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा अदब। ऑप्शन बी इज़ राइट वन। हमारे सामने 55 नंबर का प्रश्न था, किंडरगार्टन तरीक़ा तालीम की खसूसियात है, यानी विशेषता क्या है? इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होंगे। ये जो ऑप्शन है, ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये गलत ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ना सिखाने के तरीक़ों में से किस तरीके तहज़ीब के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? ये प्रश्न जो है इसका सही आंसर होगा, पहले हुरूफ के नाम सिखाए जाते हैं और इनकी शक्लों की शिनाख्त कराई जाती है। हुरूफ पर एराब लगाकर इनकी आवाज़ सिखाई जाती है। तो शायद इसमें मैं अभी ये कंफर्म नहीं बता सकता, इसका आप फिर कहीं और देख लीजिए। इस एक प्रश्न को हम छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किताबें, चार्ट, नक्शे, मखोटे कौन सी मावन अशिया हैं? तो ये सभी के सभी हैं बसरी तोजीहात, यानी जिसे हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मदरजा जेल में से कौन सा असूल तदरीस के मुताबिक गलत है? तो इसमें ऑप्शन ए मुश्किल से आसान, ये वाला गलत है। सही होता है आसान से मुश्किल, तो इसमें उत्तर आएगा ऑप्शन ए मुश्किल से आसान की तरफ। सेकंड लास्ट प्रश्न है, उर्दू बहैसियत मादरी ज़बान पढ़ाने की अफादी मकसद में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा तरबियत अखलाक, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, ये इसके बुनियादी मकासद हैं, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तदरीस का वह कौन सा तरीका है जिसमें तलबा को अशिया की असल सूरत या तस्वीर को दिखाकर इनके नाम बताए जाते हैं? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए रास्त तरीका या बराह रास्त तरीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।